आपको जनता लाइक नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी को का साथ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। जरा मुख्तार अंसारी के बारे में भी बता दीजिए। आलोक वर्मा जी, सुची जी कांग्रेस से हैं, भी जरा उनका वर्णन कर दीजिए। जरा डीपी यादव के बारे में भी जरा बता दीजिए। आलोक जी, सुची जी कांग्रेस से हैं साहब। अखिलेश यादव जी सबसे पहले, बिल्कुल अखिलेश यादव जी सबसे पहले कांग्रेस के साथ ही गए थे, दोनों नौजवान साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। जरा उस पर भी बताइए ना, क्या सोच करके आप उनके साथ गए थे। ठीक है। अच्छा सुची विश्वास जी, बताइए कि ये जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो भी हुआ है, चाहे वो मुख्तार अंसारी को नेस्त नाबूद करने की बात हो, अतीक अहमद को नेस्त नाबूद करने की बात हो, या तमाम जो माफिया हुए हैं, क्या ये तारीफ नहीं हो सकती इस चीज की कि भले ही चंद लोग हुए, लेकिन हुए ये इतने बड़े थे कि इनसे सरकार और सिस्टम भी नहीं लड़ पाते थे। देखिए, सत्ता, सरकार, सिस्टम, शासन, प्रशासन, इनका सभी निजी महत्व है। जो गलत है, जो अनाचारी है, उसको निश्चय ही आप दंडित करें। लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी गंगा है क्या कि बस उसमें डुबकी लगाते ही आपके सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, आप पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं, आपकी सारी जांचें बंद हो जाती हैं, आपके मुकदमे खत्म हो जाते हैं, सब जगह फाइनल रिपोर्ट लग जाता है, आपको फौरन ठेका पट्टा टेंडर हो जाता है, आप फौरन। तो आप देखिए, सभी मनुष्य हैं, सभी में सांस है ना, सभी को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिया है और सभी संविधान के दायरे में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना क्या इस बात का प्रमाण है कि आपके नाम पर आधा दर्जन मुकदमा भी पंजीकृत हो? अगर सजा होने का प्रावधान है तो फिर चंपत राय से लेकर धनंजय सिंह पर बराबर लागू होना चाहिए। फिर तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक सामान्य व्यक्ति है। किस आधार पर वो 5 बार के लोकसभा सांसद और 3 बार के फेडरेशन के चेयरमैन होने के बाद खिलाड़ियों के साथ वो होटल में रुकते थे? कभी इस बात पे वो क्यों नहीं किया गया? अगर खुल के खिलाड़ी रो नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे और अभी तक व्यक्ति पदमुक्त नहीं हो पा रहा है, तो आप समझिए, तो ये जो लोग पदों पे बैठे हैं वो ट्रोलर हो गए हैं, वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पे उंगली उठा रहे हैं। आलोक वर्मा जी, सुची का सीधा कहना, सुची जी का ये कहना है कि कार्रवाई हो रही है और अगर गलत व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो तो सब पर हो, ये नहीं कि जिससे हित जुड़ा है उस पर नहीं होगी और जिससे हित सध रहा है उस पर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय में, योगी जी के शासनकाल में जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलती है, वो कानून के फंदे में आता है। योगी जी ने जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से ही मीटिंग की। उन्होंने यही कहा कि आप आज़ाद हैं, जो कानून सम्मत काम हो वो कानून सम्मत तरीके से होना चाहिए। और इसी वजह से अगर आज उत्तर प्रदेश बदला बदला सा आपको दिख रहा है, आज देश दुनिया के कारोबारी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं वो जेल के भीतर हैं और जितने भी दूसरे अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं या फिर जेल में चले गए हैं। आज जो आपको सुनहरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो बदला उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो चमकता हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, वो इस वजह से भी दिख रहा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है, माफिया डरे हैं, सहमे हैं, उनको सत्ता का सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, चाहे वो बसपा का समय हो, चाहे समाजवादी पार्टी का समय हो, जो माफिया होते थे सत्ता का संरक्षण पाते थे और सत्ता का संरक्षण पा करके अपने अपने इलाकों में अपना अपना गढ़ चलाते थे। वहाँ से जो पैसा आता था निश्चित रूप से पार्टियों में जाता था। ये एक इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। आज आप इक्का दुक्का मामलों को आप कोई निचला लीडर जरूर हो सकता है कुछ कर रहा हो, लेकिन वो भी डरा सहमा है। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां हर अपराधी डर के अपना काम छोड़ चुका है। आज चाहे गाजीपुर चले जाइए, चाहे गोरखपुर चले जाइए, चाहे आजमगढ़ चले जाइए, आपको उस तरीके के अपराधी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। बात करेंगे और बात करेंगे कि 2024 की जब बात हो रही है तो कानून व्यवस्था के साथ साथ और कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और चुनौती के लिए सब तैयार हैं, उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे। और 2024 की हम बात कर रहे हैं, माफिया पर वार, बीजेपी का एजेंडा तैयार है। लेकिन सुची जी, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं 2024 में सभी को अपनी अपनी जो स्थिति वो मजबूत करनी है, कांग्रेस का एजेंडा क्या रहेगा, आप किस पर फोकस करेंगे? क्योंकि बीजेपी को तो ये समझ में आ गया है कि जो कानून व्यवस्था का मामला है वो लोगों को पसंद आ रहा है और आप जमीन पर जाइए तो लोग इसकी बात करते भी है, लेकिन कांग्रेस किस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी 2024 के लिए? नहीं, बीजेपी को समझ में ये नहीं आ गया है कि कानून व्यवस्था का मसला है। बीजेपी ये समझ गई है कि कम्युनल क्लैश और कम्युनिटी डिवीजन जितना ज्यादा होगा, जितना जबरदस्त पोलराइजेशन किया जाएगा, उतना हमारी सत्ता सुरक्षित है, उतना लोग सवाल नहीं करेंगे ना गब्बर सिंह टैक्स पर, ना डिमोनेटाइजेशन पर, ना आर्थिक भगोड़ों पर, ना आरबीआई की स्थिति पर, ना ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर।
तो ये उनकी पॉलिसी है। और जहां तक हमारी बात है, चाहे वो 24 का चुनाव हो, चाहे वो आने वाला वक्त हो, चाहे बीते हुए 70 सालों का काल हो, हमने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की है और आज भी हम उन्हीं मूल्यों पर टिके हैं। हम पुनः बात कर रहे हैं आर्थिक असमानता की, और श्रीमान राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस धरती को नाप कर ये पुनः प्रूव किया है कि कांग्रेस की विचारधारा देश की विचारधारा है। और देश को जोड़ने की दिशा में हमने जिन विषयों को उठाया, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे ये तमाम सारे होने वाले स्कैम्स हो, चाहे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को गिराने की बात हो, चाहे हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज करना हो, चाहे पीस को एस्टैब्लिश करने की बात हो, या मतलब हर विधा, हर सेगमेंट, हर जाति, हर धर्म, हर विषय और हर प्रदेश को छूते हुए विगत 2014 के बाद से जिस तरह का टॉक्सिक हेट्रेड नुमा एक नकली सपने, झूठे वादे, छल प्रपंच और बवंडर का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा किया गया था कि वही जगत गुरु बनाने का वादा किया था और 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने की लाइन में लगा। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस का एजेंडा झूठ के खिलाफ है। बिल्कुल झूठ के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। आप लोग माफिया बोल रहे हैं कि माफिया परिवार, लेकिन वो कह रहे हैं झूठ परिवार करें। गाल बजाने से काम चल जाता तो कांग्रेस का काम चल गया होता, मोदी जी का भी चल गया होता। अगर हकीकत की बात पे वो करते कांग्रेस के हमारे साथी। अरे सुन तो लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए जरा हकीकत की जमीन पर उतरिए ना। 2019 में आपकी हालत क्या हुई आपको पता नहीं है क्या? बताने की जरूरत है क्या? 80 सीटों में, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में सिर्फ आपकी अध्यक्षा ही जीत पाई रायबरेली से। आपके राहुल गांधी भी अपने गढ़ में टिक नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि जरा होश की दवा कीजिए और देखिए कि हकीकत की जमीन कहां है, हकीकत के हालात क्या है। अरे साहब गाल बजाने से राजनीति में काम चल जाता तो सभी गाल बजा लेते। गाल बजाने से सियासत में काम नहीं चलता, हकीकत की जमीन पर उतर के काम करना होता। हकीकत की सुची जी, अब सुन लीजिए सुची जी, अरे आपको सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। मुझे लगता है, मैं जानता हूं आपको चोट लग रही होगी, लेकिन जरा हकीकत भी देखिए ना। आलोक वर्मा जी, एक सवाल मेरा भी है, आलोक वर्मा जी, आप लोग जब बीजेपी के उदय की बात करते हैं तो आप लोग और आपके बड़े नेता हमेशा कहते हैं कभी हमारी 2 सीटें थी और आज पूरे देश में हम छाए हुए हैं। तो अगर कोई 1 सीट वाला है तो उसका आप लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? लोकतंत्र है, कब जनता मेहरबान हो जाए उन पर कोई पता है क्या? तो मजाक तो मत उड़ाई, कम से कम 1 हो 2 हो क्या फर्क पड़ता है? अरे मित्र बिल्कुल ठीक नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये उनको हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। कह रही हैं कि 2014 से लगातार हम जनता के मुद्दे उठा रहे थे। अरे साहब, जनता के मुद्दे अगर आप उठा पाते, करीने से उनकी बात रख पाते, तो मुझे लगता है कि जनता आपको कुछ सीटों के तौर पे भी, जब आप जनता के बीच जाते थे तो कुछ वोट के तौर पे भी आपको कहीं समर्थन मिलता। उत्तर प्रदेश में आपकी अध्यक्षा जीत नहीं पाई। राहुल गांधी कहां कहां भाग रहे हैं, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 80 सीटों में आपको 1 सीट मिलती है। 2019 में भी पिछले चुनाव में, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। 2024 में आप कहते हैं कि आपकी यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। अरे साहब, आ जाने दीजिए 2024 जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।